एक चीज़ का फुकदान था कि FM पे people were more casual. हाँ, They used slang words, but अगर शायद आप इसलिए वो बहुत जल्दी फेमस भी हो गया था ना. exactly मुझे behind the लगता है curtains. रेडियो की जगह पॉडकास्ट ने ले लिया. Yeah, you're very true. मैं ये बता रहा हूँ कि वो पेशेंस बहुत कम हो चुका हुआ है और ये पेशेंस ट्रांसलेट होता है हमारी सोसाइटी में भी. इफ़ यू गो ऑन रोड्स यू सी पीपल आर नॉट विलिंग टू स्टॉप ऑन रेड लाइट. रेडियो की तारीख की बात कर लेते हैं. हिस्ट्री से रेडियो पाकिस्तान सब सुनते थे और हमने बड़ी कहानियां सुनी हुई हैं अपने बड़ों से कि जंगों में रेडियो पाकिस्तान पे जो प्रेजेंटर्स होते थे वो किस तरह जोश और जज्बा पैदा करते थे पूरी की पूरी नेशन के अंदर और किस तरह उनको यूनाइट रखते थे. तो अगर हम बात करें उस रेडियो की और अभी मैं आज के रेडियो की बात नहीं कर रही, आज से 10-15 साल पहले के रेडियो की, जब मोबाइल फ़ोन्स अभी आना शुरू हुए थे और अभी एंड्रॉयड और ये आईफोन का सिस्टम नहीं आया था. तो सिर्फ एक रेडियो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता था एंटरटेनमेंट के लिए. तो रेडियो पाकिस्तान में और फिर एफएम में क्या फ़र्क था? I think there was a huge difference. FM started giving a very tough time to conventional radio. Yeah. Back in 90s when FM 100 was there, Hmm. where FM 103 आया, where there were a couple of more channels Yes. launched. They started giving a very tough challenge. But हाँ, एक चीज़ का फुकदान था कि FM पे people were more casual. हाँ. They used slang words, but अगर शायद आप इसलिए वो बहुत जल्दी फेमस भी हो गया था ना. एग्जैक्टली बट अगर हम कन्वेंशनल रेडियो की बात करें तो वहाँ पे लोग बहुत सुलझे हुए तमीज़दार अंदाज में बात करते मुझे थे. याद है कि इन माय टीवी करियर के स्टार्ट में हमें समहाउ कहा जाता था कि कुछ वो जो रेडियो पाकिस्तान के प्रेजेंटर्स थे उनको सुने क्योंकि उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थी. Yes. तो कि उनका एक्सेंट देखें, उनके तलफ़्फ़ुज़ देखें कि वो कैसे अदायगी करते हैं. तो आज भी अगर आप किसी रेडियो पाकिस्तान के प्रेजेंटर से बात करें तो आपको बड़ी खुशी होती है कि ये बहुत अच्छी उर्दू है. हम ऐसे तो ही है. कुछ नहीं बोलते. We have been saying biscuit for a very long time to biscuits, right? Yeah. तो ये normal pronunciation mistakes है जो FM पे होती रही हैं, बड़ा अरसा चलती रही हैं. Then came in the monitoring, where people started monitoring the radio broadcasters and they started doing detailed monitoring कि ये क्या कह रहे हैं, क्या इनका तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, अल्फाज की सही तरह से अदायगी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जुमलों को पूरा अदा कर रहे हैं या नहीं कर और रहे जो हैं. उनसे जुमले बोल रहे हैं वो ठीक वो एक्चुअल बोलने चाहिए या नहीं बोलने बिल्कुल. चाहिए. बिकॉज बहुत से आरजेस ऐसे थे जो कि स्लैंग इस्तेमाल करते थे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों की इंसल्ट भी करते थे, स्पेशली Yeah. कॉलर्स वगैरह की. Yeah, there were few shows that I remember on top of my head right now. They got famous because of the same reason. They insult people right on the call, on air, which is not acceptable. So coming back to your main question, how do we do a comparison, apple to apple comparison of conventional radio and then the FM? So I say FM was better in its own means, but then we suddenly lost the credibility. Yeah. और अगर हम conventional radio की बात करें, I think they were still there. That credibility is still there, right? Provided if we give them the same kind of platform. जिसमें technology आ जाती है, clearance of the voice आ जाती है, and obviously technical aspects से how they are operating their music and what not. Because FM में अगर आपने देखा और technically देखा जाए, तो वो radio silence was very minimum. Yes. Was so up to date कि आप बोल रहे हैं, बोलते साथ ही background से music आया and then there you go, you flipped towards the music insertion. Yes. But it was not the case with conventional radio. बाज़ औक़ात तो पीछे से कैसेट इंसर्ट करने की भी आवाज़ आती थी. तो ये वो चीज़ें हैं जो एक टेक्निकल बंदा अंडरस्टैंड करेगा. And if you want to do a straight comparison, I think this is how you should do it. अच्छा, अब आज से 10-15 साल पहले के रेडियो और आज के मॉडर्न रेडियो की बात कर लेते हैं. आपको लगता है कि आज भी रेडियो के लिसनर्स जो हैं वो आज से 10-15 साल पहले जो लिसनर्स थे उसी तरह हैं? I really doubt that. Yeah, same here. Because I would like to meet with current listenership and I would like to know their experience because I tried a couple of times and I got shocked. Exactly. There was no content at all.
the choice of word was not there, the sentence structure is not there. 10 से 15 साल पहले जिस तरह आपके बारे में लोगों को पता है इंक्लूडिंग मी कि हाँ भाई दीज आर द आरजेज और नाम बनाया था उन्होंने, मुझे नहीं पता कि आज कौन सा आरजे बैठ के रेडियो का शो कर रहा है. आई डोंट नो Yeah. एनीवन, मैं नहीं जानती क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ अब, ऐसे दिल ही ही है। नहीं करता. मेरा ख्याल है हमारी अटेंशन बहुत डाइवर्ट हो चुकी है डिजिटल मीडिया और ये सब रिलेटेड है सब्र से, राइट? We got so impatient that we cannot even wait for on demand. We used to do lot of shows on radio with on demand. और उसमें एक मखसूस वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ता था. यस Maybe we can air your favorite song mid of the show or end of the show. तो एक इंतजार रहता था, ये बता सब्र दे, ये तो मैं सब्र अपने होता शो था. में भी करती थी कि जो लास्ट वाला आधा घंटा है ना वो आप लोग निकले. Exactly. But अब क्या होता है? People switch to digital media instantly. Like this one, they can see us, they get the satisfaction, okay, these are the people, these are the folks, they're likable folks, या right? ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं, बात अच्छी कर रहे हैं, तो it's more attractive as compared to radio जहाँ things are happening मुझे behind the लगता है curtains. रेडियो की जगह पॉडकास्ट ने ले लिया. Yeah, you're very true. मैं ये बता रहा हूँ कि वो patience बहुत कम हो चुका हुआ है. और ये patience translate होता है हमारी society में भी. If you go on roads, you see people are not willing to stop on red light. They want to stop. मैं तो रेडियो पे अक्सर ये कहा करता था कि गेट रिड ऑफ ब्रेक्स फ्रॉम द कार्स एंड द बाइक्स. आपने लगानी नहीं तो आपने रखी क्यों है? छोड़ दें उनको, निकाल सही दें. बात है. तो लोग अब बहुत इंस्टेंटली एक्सेस कर लेते हैं अपनी मनपसंद चीज़ों को. और इवन द म्यूजिक वो वेट नहीं आपके करना मोबाइल चाहते. के अंदर हर ऐप है जिसमें Exactly. आप अपनी पसंद का कोई भी गाना सुन सकते Yes, हैं. आप चूंकि yes. सॉन्ग्स की बात आ रहे हैं,